हरे कृष्णा। भगवद गीता इस ग्रंथ को लेके या उसमें जो संकल्पनाएं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है, उनको लेके कई बार लोगों के मन में गलत फहमियाँ या गलत धारणाएं होती है। और उसमें से एक गलत धारणा यह है कि हम जब भी कर्म करते हैं और जो फल होता है उसके ऊपर अनासक्त होना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो मुझे एक दफ़ा एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि यदि मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पर मुझे हर महीने पगार मिलता है, तो क्या जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हमने फल से आसक्त नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ यह हुआ कि मैंने पगार की या जो तनख्वाह मुझे मिल रही है उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और मैं तो निस्वार्थ सेवा तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जॉब में मैं जाऊँगा, मेरा परिवार है, उनका पालन पोषण मुझे करना होगा, तो पैसा तो मुझे चाहिए। तो क्या तनख्वाह की अपेक्षा नहीं रखना और कार्य करना, यह भगवान कहना चाहते हैं? तो ये गलत धारणा। और इसके लिए एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बताया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता का दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है सांख्य योग, और उसमें कर्मयोग के बारे में भी भगवान श्री कृष्ण ने कुछ हद तक चर्चा की है। गीता के अगले अध्याय में तो बहुत चर्चा आती है। तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक ही कर्मयोग है, उसके प्रिल्यूड के रूप में दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक यह आता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ बातें इस श्लोक में बताई है। कर्मणि एव अधिकार अस्ते, कर्म करने में ही हमारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, कर्म के फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं होता है। माँ कर्मफल हेतुर्भू, तुम स्वयं अपने आप को कर्म का हेतु भी मत समझो, और इतना सब होने के बाद अकर्म में भी आसक्त मत रहो। मतलब मैं कर्म नहीं करूंगा, इसमें भी तुम आसक्त मत हो। तो इसे हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि काम तो मैं कर रहा हूँ, तो पगार की अपेक्षा तो मेरी रहेगी ही। जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं नौकरी कर रहा हूँ, तनख्वाह तो मिलनी चाहिए। तो मैं निरपेक्ष भावना क्या होती है, तो सबसे पहले हम लोग कर्म का फल क्या होता है वह देखेंगे। कि ऐसा बताया जाता है कि हमारे पिछले जो कर्म हमने किए हुए हैं उनके फल के रूप में हमें परिस्थितियां अभी मिलती है। कुछ अच्छी परिस्थितियां मिलती हैं और कुछ बुरी परिस्थितियां मिल सकती है। वह हमारे कर्म के आधार पे, उसकी कर्म की प्रतिक्रिया के रूप में कुछ अच्छा हमारे साथ हो सकता है, कुछ बुरा हमारे साथ हो सकता है। तो कर्म फल से अनासक्त होने का अर्थ हुआ कि जो भी परिस्थिति मेरे जीवन में मेरे पिछले कर्म के अनुसार आ रही है, उसे मैं शाश्वत न समझ बैठूं। वो अशाश्वत है, कुछ समय तक टिकने वाली है और आगे बढ़ता रहूं। बहुत ही यदि सुख आ जाता है तो मैं केवल सुख के ही समंदर में गोते खाते रहूं और बाकी सब भूल जाऊं, ये भी नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ दुख भरी परिस्थिति जब आ जाती है तब निराश नहीं होना है। और हम लोग देखते हैं कि कई लोग, कई विद्यार्थी भी, कभी निराशा आ जाती है उनके जीवन में, लोग आत्महत्या कर देते हैं। और बहुत ही आसान तरीका अपनी निराशा निकालने का लोगों के पास ये आ गया है। तो दुख भरी परिस्थिति में निराश नहीं होना, और जब सुख आता है हमारे जीवन में तब बहुत ही सुख के सागर में ही केवल गोते खाते रहना और बाकी जिम्मेदारियों को भूल जाना, यह भी नहीं होना चाहिए। अर्जुन इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। महाभारत में आता है कि जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, इनका निःशुल्क तरीके से जब वध हुआ, तब अर्जुन वहां पर रोने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ वहां पर होते हैं। लेकिन वह सब होने के पश्चात अर्जुन तुरंत अपना गांडीव धनुष उठा लेते हैं और कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मेरे पुत्र को मारने में सहायता की है, प्रमुख रूप से जयद्रथ, उसका तो मैं वध करके ही रहूंगा। ये प्रतिज्ञा लेते हैं अर्जुन, और भगवान श्री कृष्ण भी उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए परिपूर्ण रूप में सहायता करते हैं। तो जब उनका पुत्र का देहांत हो गया, उसका वध हो गया, तब अर्जुन ने अपना लड़ाई छोड़ नहीं दिया। वो तो बहुत ही दुख भरी परिस्थिति, अपना स्वयं का युवा पुत्र, उसकी उम्र केवल 16 साल थी, अपने युवा पुत्र का जो है वध अपने नजरों के सामने देखना कोई पिता सहन नहीं कर सकता। हालांकि अर्जुन ने उनका प्रतिशोध तो लिया, लेकिन युद्ध बंद नहीं किया।
तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में जब भी कुछ दुख भरी परिस्थिति आती है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह दुख भरी परिस्थिति मेरे पिछले कर्म का कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है और इसके लिए, और वो अशाश्वत है, शाश्वत काल के लिए चलने वाली नहीं है। तो हमारा जीवन तो आत्मा का एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शाश्वत होता है, तो आत्मा का प्रवास तो चलता ही रहने वाला है। ये दुख भरी परिस्थिति आई है, कुछ समय के लिए रहेगी, बाद में चली जाएगी, फिर बाद में सुख भरी परिस्थिति पुनः आने वाली है। तो इस प्रकार से आगमापाई नो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत, कृष्ण कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कि जो परिस्थितियाँ आ रही है उसे हमने सहन करते हुए हमारा आत्मा का प्रवास, हमारे जीवन का प्रवास धीरे 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 आगे ही बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये जब हम लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, और इसका सही में अर्थ है कि कार्य के प्रति लगाव रखना लेकिन फल में आसक्त नहीं होना। और एक उदाहरण मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक बार मैं एक रेल से प्रवास कर रहा था, मुझे दिल्ली जाना था, भगवान के धाम वृंदावन में पहुंचने वाला था मैं, और मेरे साथ उसी बोगी में एक परिवार था जिनके 2 बच्चे थे, वो भी दिल्ली के लिए प्रवास कर रहे थे। तो उन 2 बच्चों में एक बच्चा जो था वो बाहर के नज़ारे देखने में आनंद ले रहा था, बाहर देख रहा था कि कैसा वातावरण है, बारिश कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे कौन से फल आ रहे हैं, अनाज आ रहा है। और जो दूसरा बच्चा था, थोड़ा छोटा था उम्र में, वो हर बार यही प्रश्न पूछता था। कोई स्टेशन पे गाड़ी रुक जाती थी तो वो उसका यही प्रश्न था, दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया। वो इतना उतावला था, हमेशा उसकी नज़र केवल दिल्ली के ऊपर ही थी, कब दिल्ली आएगा, मम्मी बताओ ना कब दिल्ली। एक बार तो वो रो दिया और कहा कि दिल्ली क्यों नहीं आ रहा है। और मैं देख रहा था वो दूसरा बच्चा जो कि केवल बाहर के नज़ारे देख रहा था, कोई ट्रेन में कोई बेच रहा था वो खा रहा था, तो आनंद ले रहा था। तो वो प्रवास का आनंद ले रहा था, जो बड़ा लड़का है उनका। और जो छोटा लड़का है वो उद्विग्न हो रहा था, वो उतावला हो रहा था कि दिल्ली कब आएगा, दिल्ली कब आएगा। तो दिल्ली के प्रति उसकी आसक्ति थी, वो फल में आसक्त था, इसलिए आनंद नहीं ले रहा था। उसी प्रकार से जो बड़ा लड़का था उसकी फल में आसक्ति नहीं थी, लेकिन वो कर्म के प्रति वो आनंद ले रहा था, कर्म करते हुए ही। उसी प्रकार से जब जो कर्म हमें दिया गया है उसके प्रति हम लोग लगाव रखें और हमारा हृदय डाल के भगवान की संतुष्टि के लिए वो कर्म यदि हम लोग करें। मानो कोई विद्यार्थी है, पढ़ाई करना है, विद्यार्थियों को पढ़ाई करना इतना अच्छा नहीं लगता है, मुझे पता है, लेकिन जब विद्यार्थी है उसका फल के और ही हमेशा ध्यान होगा कि मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए। तो यदि उतने मार्क्स उसे नहीं मिलते हैं तो फिर वो डिप्रेशन में चला जा सकता है, वो नकारात्मक भावनाएं उसके मन में घर करके रह सकती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को भी, विद्यार्थियों को भी, कि आप हमारे जो विद्यार्जन की विधि है, जो पढ़ाई है, उसके ऊपर ध्यान रखिए। इसलिए एक बहुत बड़े नेता को एक छोटी लड़की ने प्रश्न पूछा था कि क्या आपने कभी पंत प्रधान होने के सपने देखे थे। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि बेटे, जीवन में कभी कुछ बनने के सपने मत देखो, कुछ करने के सपने देखो। तो हमें जो है वो कुछ करने के सपने देखने चाहिए, कुछ बनने के सपने नहीं देखने चाहिए। और गीता की भाषा में यदि दूसरे अध्याय की 47वें श्लोक की भाषा में यदि कहें तो फल के ऊपर, जिसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, उसके सपने नहीं देखने चाहिए। लेकिन जो हम लोग कर पा रहे हैं, जो हम लोग कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा अधिकार है, उसको करने में हमने अधिक रुचि रखनी चाहिए। यदि ऐसा हम लोग करते हैं तो जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उसे हम लोग आनंद पूर्वक कर सकते हैं। हरे कृष्णा।